आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही प्यारी और गहरी कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है एक फूटे हुए घड़े की, जो हमें हमारी अपनी कमियों को एक बिल्कुल ही अलग नज़र से देखना सिखाएगी। और पता है, इस पूरी कहानी का जो सार है वो बस इसी एक लाइन में छिपा है कि जिसे हम एक खामी मान पर शर्मिंदा होते हैं, हो सकता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। तो चलिए इसी सोच के साथ इस खूबसूरत कहानी को समझना शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत से गांव में, और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के किरदारों से, जिनका रोज का एक जैसा सफर असल में खुद को खोजने की एक अनोखी यात्रा बन जाता है। तो मिलिए राजू से। राजू एक बहुत ही मेहनती पानी भरने वाला था। उसका काम बहुत सीधा साधा था, रोज नदी से अपने मालिक के घर तक पानी पहुंचाना। और इस काम में उसके दो साथी थे, दो खूबसूरत मिट्टी के घड़े, जिन्हें वो बड़े गर्व से अपने कंधों पर रखता था। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, पर कहानी में एक मोड़ आना अभी बाकी था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक छोटी सी घटना हमारे एक घड़े के मन में एक बहुत बड़ा सवाल और एक गहरा दुख पैदा कर देती है। हुआ यूं कि एक दिन बस एक मामूली सी ठोकर से एक घड़े में एक दरार पड़ गई। लेकिन ये दरार सिर्फ मिट्टी पर नहीं थी, ये तो जैसे उसके आत्मसम्मान पर लगी एक गहरी चोट थी। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। अब जो दूसरा एकदम सही सलामत घड़ा था ना, वो फूटे घड़े का मजाक उड़ाने लगा। वो कहता, देखो तो तुम तो टपक रहे हो, अब तो सब तुम्हें फूटा घड़ा ही कहेंगे। सोचिए, ये बातें उस फूटे घड़े को हर रोज कांटों की तरह चुभती होंगी, और उसकी शर्मिंदगी और भी बढ़ जाती थी। और अक्सर ऐसा ही होता है ना? बाहर से मिले ताने धीरे धीरे हमारे मन का शक बन जाते हैं। वो घड़ा भी अब हर पल खुद से यही सवाल करने लगा, क्या मैं सच में बेकार हो गया हूं? क्या मेरा अब कोई मूल्य नहीं बचा? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जरा सोचिए उसकी हालत। सिर्फ एक दरार की वजह से वो खुद को बिल्कुल बेकार समझने लगा था। उसे लगता था कि वो अपने मालिक को निराश कर रहा है, कि वो एक बोझ बन गया है। और वो ना लगातार अपनी तुलना उस दूसरे परफेक्ट घड़े से करता रहता था, जिससे उसकी शर्मिंदगी का बोझ और भारी होता जा रहा था। तो जब हमारा फूटा घड़ा अपनी इस निराशा में लगभग डूब ही चुका था, कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। एक ऐसा राज सामने आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके उस फूटे घड़े ने अपने मालिक राजू से कह ही दिया। बोला, मालिक, मैं अब किसी काम का नहीं रहा। मेरी दरार से आधा पानी तो रास्ते में ही गिर जाता है। मैं आप पर सिर्फ एक बोझ हूं। प्लीज मुझे हटा दीजिए और एक नया घड़ा ले आइए। पर राजू का जवाब वो बिल्कुल नहीं था जो घड़े ने सोचा था। राजू मुस्कुराया और बहुत प्यार से बोला, तुम ऐसा क्यों सोचते हो भला? तुम्हें तो बस अपनी एक कमी दिख रही है, पर मुझे तो उस कमी के पीछे छुपी एक बहुत बड़ी खूबी नजर आ रही है। तुमने मेरी इतनी मदद की है जिसका तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है। फिर राजू ने उसे समझाया, क्या तुमने कभी उस रास्ते पर ध्यान दिया है जहां से हम रोज गुजरते हैं? उस रास्ते के किनारे जो खूबसूरत फूल खिले हैं, वो तुम्हारी ही वजह से हैं। तुम्हारी दरार से जो पानी टपकता है, वही उन फूलों को सींचता है। और पता है, मैं उन फूलों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे भी कमा लेता हूं। तो ये सब मेरे दोस्त तुम्हारी ही वजह से मुमकिन हुआ है। और यहीं पे ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। अब देखिए, यह है नजरिए का खेल। एक तरफ घड़े के लिए उसकी दरार एक कमी थी, एक फेलियर था। वहीं दूसरी तरफ राजू के लिए वही दरार एक मौका थी, सुंदरता बनाने का। इससे पता चलता है कि असल में सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम चीजों को देखते कैसे हैं। और जब दूसरे परफेक्ट घड़े ने ये सारी बातें सुनी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फूटे घड़े के पास गया और अपने घमंड के लिए, अपने कहे शब्दों के लिए माफी मांगी। उसने भी एक जरूरी सबक सीखा था कि किसी की कमी का मजाक बनाने की जगह हमें उसमें छिपी खूबी को देखना चाहिए। तो आखिर में इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि हमारी कमियां हमारी कीमत तय नहीं करती। जिसे हम कमजोरी समझते हैं, हो सकता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। और सबसे जरूरी, सही नजरिए से हम ना सिर्फ खुद में बल्कि दूसरों में भी छिपी अच्छाइयों को देख सकते हैं। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, हमारी अपनी दरारों का क्या? जिन चीजों को हम अपनी कमियां मानते हैं, क्या उनमें भी कोई छिपी हुई ताकत हो सकती है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हो? शायद
बस ज़रूरत है अपना नज़रिया बदलने की और उस खूबसूरती को देखने की जो हमेशा से हमारे अंदर ही थी।